Assalamu alaikum, dear student. Welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm Umar Khitab, PhD scholar of physics. Please subscribe, like and share with your friends. Dear student, आज हम डिस्कस कर लेते हैं कैपेसिटर. कैपेसिटर a device which is used to store charge. आप लोग की बुक में अक्सर चार्ज के लिखा होता है कि डिवाइस which is used to store charge, लेकिन मेरा मानना है कि कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है. अब फिलहाल हम आपके बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store charge. तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे शेप के कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम अक्सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करते हैं कि एक ऐसा कैपेसिटर कि जिसके आपने दो मेटल प्लेट लिए और क्या किया, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो ये आपका कैपेसिटर बन गया. और कैपेसिटर सपोज जैसे मैंने डायग्राम में ड्रा किया, ये बैटरी है और ये मैंने एक मेटल प्लेट लिए दो, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ तो उस पर पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो गया, और जो नेगेटिव के साथ तो उस पर नेगेटिव चार्ज अपेयर हो गया. अच्छा, ये कैसे चार्ज अपेयर हो गया कि अगर हम कन्वेंशनल करंट कंसीडर करें तो ऐसे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ कोई रास्ता नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये रुक गए. फिर उसके बाद इंडक्शन की वजह से हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव क्या करेंगे, सिमिलर चार्जेस रिपेल सिमिलर एंड अट्रैक्ट अपोजिट. तो यहाँ से पॉजिटिव को रिपेल कर लेंगे और नेगेटिव को अट्रैक्ट रखेंगे. तो अब ये चार्जेस यहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ पे रहेंगे जब तक आप किसी डिस्कनेक्ट इसको डिस्चार्ज नहीं करते. तो ये देखिए ना, चार्ज कंजर्व है. चार्ज को आप, जो मैं स्टोर की बात करूँ ना कि चार्ज को आप स्टोर नहीं कर, चार्ज कंजर्व है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज, और चार्जेस हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो करते हैं. तो यहाँ से अगर ऐसे 2+ चार्जेस गए थे तो यहाँ पर फिर वापस 2+ चार्जेस आए हैं, तो फिर स्टोर चार्ज कहाँ से हो गया. लेकिन एनी हाउ ये अपीयर ऐसा हो गया कि चार्ज यहाँ पे स्टोर हो गया. तो अब इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया. ये देखिए ना, ये पॉजिटिव से नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया. एनर्जी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी. इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया कैपेसिटर की वजह से, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है. और फिर उसके बाद ये कैपेसिटेंस क्या है कि एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज या एनर्जी, कि वो सलाहियत के जो हमें बता रहे हैं कि कैपेसिटर ने कितने एनर्जी को स्टोर करना है, कितने चार्ज को स्टोर करना है. तो अगर मैं बैटरी का वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो ज़्यादा चार्ज यहाँ पे अपेयर होता है, और अगर मैं बैटरी का वोल्टेज कम करता हूँ तो कम चार्ज अपेयर होता है. इसका मतलब ये है कि वोल्टेज और चार्ज का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है कि वोल्टेज ज़्यादा तो चार्ज भी ज़्यादा स्टोर, वोल्टेज कम तो चार्ज भी कम. तो मैथमेटिकली मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q प्रोपोर्शनल टू V, कि मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करना है तो इक्वल साइन और एक कांस्टेंट Q इज इक्वल टू CV. और ये C जो है इसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे जो कि क्या हम इसको नाम देते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. और इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि एबिलिटी के जो बताएं कि कितना चार्ज कैपेसिटर ने स्टोर किया. और इसके यूनिट क्या है, इन द ऑनर ऑफ ए ग्रेट फिजिस्ट फैराडे, इसका यूनिट है फैराड. और 1 फैराड कितना कैपेसिटेंस होगा कि अगर कोई कैपेसिटर है वो 1 कूलम चार्ज स्टोर करता है और उसके प्लेट के बिटवीन है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो 1 फैराड कहलाएगा. इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. जी स्टूडेंट, अभी डिस्कस कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन. मतलब क्या है कि हमने कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है कि जिसके दोनों एंड सोर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. कैपेसिटर का एक एंड दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड सोर्स के साथ कनेक्टेड है. एंड टू एंड देखिए ना, इसका ये एंड चेक करें इसके साथ कनेक्टेड है, और इसका ये एंड चेक करें इसके साथ कनेक्टेड है, और दूसरा एंड बैटरी के साथ. तो ऐसा कनेक्शन कि जिसमें डायरेक्टली दोनों एंड सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसको हम नाम देते हैं एंड टू एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने वो समझ ली तो कभी आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे. सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ड्रॉप होता है और चार्ज सेम रहता है. क्यों चार्ज सेम रहता है? इसलिए चार्ज सेम रहता है कि चार्ज के लिए एक ही रास्ता है. जहाँ से अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, अगर आप कन्वेंशनल करंट कंसीडर करते हैं तो यहाँ से जितने चार्जेस गए हैं उन्होंने ऐसे ही इसी रास्ते पर वापस आना है. कोई दूसरा पाथ अवेलेबल नहीं है, इसलिए चार्ज रिमेन सेम पूरे सर्किट में रहता है. और वोल्टेज क्यों ड्रॉप होता है? क्योंकि ये दो पॉइंट के हम सपोज ए नाम देते हैं और ये बी, इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए. लेकिन आगे अगर आप देखिए उसमें वहाँ दो कैपेसिटर हैं, उनको आपस में वोल्टेज को डिवाइड करना है. जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा वो ज़्यादा वोल्टेज लेगा, जिसका कैपेसिटेंस कम वो कम वोल्टेज लेगा. तो इसलिए वोल्टेज ने डिवाइड होना. तो वी ड्रॉप एंड क्यू सेम. अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो क्वांटिटी ड्रॉप करी उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखो.
तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। फिर उसके बाद प्रीवियस इक्वेशनों से हम पता है कि Q V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C, और इसकी जगह Q डिवाइड बाई C, Q डिवाइड बाई C, इसको आप Q1 भी नाम दे सकते हैं, लेकिन Q रिमेन कांस्टेंट, तो Q1 Q2 जो कि बराबर है Q के, तो Q डिवाइड बाई C1 प्लस Q डिवाइड बाई C2। अब आपने Q को कॉमन लिया यहाँ ऐसे, तो ये Q और ये वाला Q कैंसिल, तो 1 और C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 और C1 प्लस 1 और C2। मैंने सिर्फ 2 शो किए हैं, आप n तक कैपेसिटर को कंबाइन कर सकते हैं। और इसको मैं इक्विवेलेंट क्यों नाम दे रहा हूँ कि जो कि कंबाइन इफेक्ट के सबके कंबाइन इफेक्ट के बराबर होगा, इसलिए मैं इसको इक्विवेलेंट नाम देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हर एक इंडिविजुअल से कम होता है। मतलब अगर आप इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3 कैपेसिटेंस, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो वो 2 से भी कम होगा, 3 से भी कम होगा। तो अगर आपको किसी जगह कम कैपेसिटेंस की ज़रूरत है, तो आप बहुत सारे कैपेसिटर को सीरीज़ में कंबाइन करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है कि ऐसा कॉम्बिनेशन कि जिसमें कैपेसिटेंस के दोनों एंड डायरेक्टली सोर्स के साथ कनेक्टेड हो, उसको हम नाम देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने डायग्राम में शो किया, ये बैटरी, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, इसके दोनों एंड सोर्स के साथ और इसकी भी दोनों एंड सोर्स के साथ। और इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट इसमें क्या है, करंट ड्रॉप, चार्ज ड्रॉप हो रहा है। क्यों ड्रॉप हो रहा है कि चार्ज के लिए 2 पाथ अवेलेबल हैं, चार्ज ऐसे भी तो जा सकते हैं, ऐसे भी तो जा सकते हैं, तो चार्ज ड्रॉप हो रहा है सर्किट में। और वोल्टेज रिमेन सेम। वोल्टेज क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इसके दोनों एंड का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए और इसके दोनों एंड का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए, तो इसलिए वोल्टेज सेम एंड चार्ज ड्रॉप। तो अब जो ड्रॉप हो रहा है उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में मैंने लिखा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q बराबर होता है CV विच इज इक्वल टू C1, V1 आप नाम दे सकते हैं, लेकिन V वोल्टेज रिमेन सेम, तो इसलिए C1V प्लस C2P। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर बहुत सारे कैपेसिटर हैं तो C1 प्लस C2 अप टू Cn तक। अब ये क्या बता रहा है कि अगर आप पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो हर एक इंडिविजुअल से ज़्यादा आएगा। सपोज इसको मैं मान लेता हूँ 3 और इसको मान लेता हूँ 4, इसका इक्विवेलेंट जो कि 7, जो कि इन दोनों में से हर एक से ज़्यादा है। अगर आपको किसी जगह बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस की ज़रूरत है तो आप कैपेसिटेंस को पैरेलल में कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हार्ट अटैक होता है तो एक बंदे को इतनी एनर्जी की ज़रूरत है कि 12 हट्टे कट्टे नौजवान एक साथ छलांग लगाए उसके हार्ट पे, फिर उसके हार्ट ने पंपिंग शुरू करना है। तो अब इतनी एनर्जी आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं कि बहुत सारे कैपेसिटर को पैरेलल में कंबाइन करते हैं और वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एक साथ। और कैपेसिटर की यूजेस और इम्पॉर्टेंस पर अगर बात की जाए तो यूजेस, ये तो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, बहुत कम ऐसा हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा जो कि कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं करता, तकरीबन हर एक में इस्तेमाल हो रहा है। और आप अपने पंखे की मिसाल को दे दें, पंखा स्लो चलता है जब कैपेसिटर निकालते हैं। कैपेसिटर क्या काम करता है, वो कंटिन्यूस रेट पे ऐसे झटका दे रहे हैं, जर्क दे रहे हैं। अगर आप रेस्ट में है ना, तो आपको मोशन में लेकर आना है तो आपको एक जर्क की ज़रूरत है। कैपेसिटर पहले पंखे को जर्क दे देता है और फिर उसके बाद अगर आपने कैपेसिटर को निकाल दिया तो फैन ने स्लो चलना है, लेकिन वो कंटिन्यूस रेट पे ऐसे जर्क दे रहे हैं और आपका फ़ैन तेज़ चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।